ओमिक्रॉन और प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर बनी है उस पर बातचीत हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया। यह बयान उनकी सुरक्षा में, उनकी सिक्योरिटी में चूक के बाद प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज भी कसा पंजाब के सीएम पर। उन्होंने अपने बयान में यह कहा है कि मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। दरअसल ये बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर किसी अधिकारी को यह कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में एक बड़ी चूक सामने आई। 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुका रहा। किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना इस काफिले को करना पड़ा और ये एक बड़ी चूक थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय तुरंत एक्शन में आया और गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी, जवाब मांगा और साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस किसी की भी जिम्मेदारी तय होती है उस पर कार्रवाई करें, पता लगाएं कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन एक अजीब सा बयान सीएम चन्नी ने न्यूज 18 को दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि ऐसी कोई यात्रा होने वाली है। और इस बीच पहला बड़ा बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस घटना पर सामने आया है, जाहिर तौर पर चूंकि एक कार्यक्रम में उन्हें अटेंड करने जाना था, वो नहीं हो पाया, उनका दौरा रद्द हुआ। ऐसे में हल्का गुस्सा भी आप कह सकते हैं, लेकिन जोरदार तंज उन्होंने पंजाब सरकार पर, पंजाब के मुख्यमंत्री पर एक बयान के जरिए दिया। हवाई अड्डे पर काम करने वाले एक अधिकारी ने यह बताया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा हवाई अड्डे पर लौटे तो कहा कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं ना, उनको धन्यवाद कह देना क्योंकि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया, नहीं तो कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता था। बहरहाल देखिए कुछ तस्वीरें भी हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक गंभीर चूक, एक बड़ी चूक आज पंजाब में सामने आई। उन्हें एक कार्यक्रम में शरीक होने जाना था। चूंकि मौसम खराब था इसलिए हेलीकॉप्टर से वो वहां नहीं जा सकते थे। ऐसे में ये निर्णय लिया उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, जाहिर तौर पर एक बड़ा कमेंट, एक बड़ा तंज पंजाब के मुख्यमंत्री को पड़ा है प्रधानमंत्री के एक बयान से। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आउट तरीके से कहा है, जिस तरीके से उनका बयान आया है, अपने आप में एक सीधा तंज है। ना केवल तंज है बल्कि जिस तरीके से पंजाब सरकार लगातार एक्सक्यूज दे रही थी इस मसले पर कि बहुत सारी रैलियां हुई है और किसी तरह के सिक्योरिटी लैप्स को लेकर बातें नहीं मान रही थी, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जब भी कहीं पर दौरे पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका पूरा कार्यक्रम राज्य सरकार के साथ शेयर किया जाता है। जो रूट बनाया जाता है उस पर अल्टरनेटिव रूट भी तैयार होता है। तो तमाम चीज़ें जो है वो राज्य सरकारें, ज़िला प्रशासन, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के पास होती है। उसके बावजूद जिस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है वो अपने आप में गंभीर विषय है। यही वजह है कि राजनीति को आप अलग तरीके से देखिए, लेकिन जिस तरह चूक है, खुद गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है और जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले वक्त में
पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार को इस पर जरूर रिएक्ट करना पड़ेगा, गंभीरता से इस पर बयान देना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधानमंत्री अगर 15 से 20 मिनट कहीं पर फंसे रहते हैं तो आखिर क्या वजह है, आखिर चूक कहाँ हुई है। जी बिल्कुल, हम लगातार इस बात को अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं अनूप की देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना कि हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन एक प्लान बी, एक प्लान सी भी होता है और उसकी तैयारियां स्टेट के मशीनरी के ऊपर होती है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ा तो जाहिर तौर पर डीजीपी लेवल से क्लियरेंस भी मिली, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो मिली ही मिली। तो ऐसे में ये सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि या तो पंजाब पुलिस की एफिशिएंसी बुरी तरह से संदेह के घेरे में आई है, या फिर क्या अंदर की इंफॉर्मेशन आउट हुई जिस वजह से वो प्रदर्शन वहां पर एकाएक खड़ा हुआ। हवाई मार्ग से गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उसके बाद गया रोड से रास्ते को लखनऊ पहुंचे तो काफी है, तो वहां पर कई अल्टरनेटिव रूट भी सिखाए जाते हैं और इसकी राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और स्थानीय सुरक्षा एजेंसी और सभी को शेयर किया जाता है। और तमाम जो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली हुई है, ऐसे में सारी व्यवस्थाएं जो है वो राज्य सरकार और जो स्थिति वो करती है। इसके बावजूद अगर राज्य सरकार की तरफ से, वहाँ के पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर किसी तरह की चूक हुई है, क्योंकि देखिए एक फ्लाईओवर के पास अगर प्रधानमंत्री का काफिला अगर रुक जाता है और 15-20 मिनट वहाँ प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ता है, वजह आगे धीरे धीरे सामने आती जाएंगी। लेकिन अगर वहाँ पे रुकना पड़ता है तो ये वाकई गंभीर विषय है। आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को किसी वजह से रोकना पड़े। देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, इसमें राज्य सरकारें और जो एफडीसी है वो तमाम व्यवस्थाएं करती है। लेकिन अगर स्थानीय पुलिस की वजह से या स्थानीय प्रशासन की वजह से अगर इस तरह के लैप्सेस दिखते हैं कि इसको भारी चूक के तौर पर देखा जाना चाहिए। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय से लेकर तमाम एजेंसियां जो है पूरी तरह से सतर्क हो रही है। देखिए आगे आने वाले वक्त में पूरी रिपोर्ट जो है वो पंजाब सरकार को एक गंभीर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देना है। और एक और प्रोटोकॉल है जिसकी मुझे जानकारी है और उस पर कभी चर्चा हो रही है। अमूमन प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाते हैं तो उनकी अगवानी के लिए राज्य के सीएम होते हैं। हमने बंगाल में भी देखा कि तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी ममता बनर्जी पहुंचती थी प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए, लेकिन यहां तो सीएम चन्नी ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी ही नहीं थी। बिल्कुल, देखिए ये कहना कि जानकारी ही नहीं थी ये किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। और आपको बता दूं कि कोई चुनावी रैली नहीं थी। वहाँ अगर नेशनल वाटर म्यूजियम का अगर उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार की भी वहाँ उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बावजूद ना केवल राज्य सरकार की नुमाइंदगी होती है और इससे बड़ा लैप्स अगर सामने दिखता है और उसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आते हैं, वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आते हैं, कुछ कतई भी सही नहीं कहा जा सकता। देखिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और अगर देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में किसी तरह की चूक हुई है, इसको किसी भी राजनीति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, इसको बड़ी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। राज्य सरकार को भी इसका जो उचित जवाब है वो देना ही पड़ेगा कि आखिर चूक कैसे हुई, क्यों हुई और गलती किसकी है, साफ तौर पर किसकी गलती है, आखिर वहां पर कैसे काफिला जो है वो रुका रहा। तो ये तमाम चीजें हैं, राजनीति से भीतर एक गंभीरता से इस मुद्दे पर जरूर सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और देखिए जो पंजाब के हमारे लोकल हमारे जो सहयोगी हैं उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि पिछले 2-3 दिनों से किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा था, लेकिन इस स्पेसिफिक पॉइंट पर चल रहा था, ऐसा नहीं था। इसका मतलब यह है कि जो प्रदर्शनकारी है जो वहां पर पहुंचे उनको ये इंफॉर्मेशन मिली। अब देखिए ये तो एकाएक निर्णय हुआ ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से जाएंगे, इसके बाद उन्होंने डीजीपी को ये इतला की गई होगी, तो डीजीपी की तरफ से भी तो क्लियरेंस आया होगा। होता अमूमन ये है, स्टेट मशीनरी का सिक्योरिटी में ये रोल होता है कि एक तो वो मूवमेंट को एंश्योर करती है,
दूसरा वो ये देखती है कि कहां कहां से रोड ब्लॉक्स लगाना है, कहां कहां पर रोड का क्लियरेंस है, और साथ ही साथ वो क्लियरेंस देती जाती है। उसके बाद ही तो काफिला पहुंचा फ्लाईओवर तक, नहीं तो काफिला वहां तक पहुंचता ही नहीं। अब या तो वो ये प्रदर्शन देखने से ही चूक गए, जो कि उनकी एफिशिएंसी पर गंभीर सवाल है, और या फिर ये इंफॉर्मेशन इनसाइड से आउट हुई कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से जाने वाले हैं, और वो इंफॉर्मेशन आउट होने के बाद प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे। अनूप, जाहिर सी बात है कई स्तर पर ये चूक हुई है। प्रधानमंत्री अगर किसी रूट पर जा रहे हैं तो इनका पूरा जो रूट होता है वो क्लियर रूट मिलता है। ये प्रधानमंत्री का काफिला है, किसी नेता या मंत्री का काफिला नहीं है। ऐसे में ये सारी चीजें जो आप बयां कर रहे हैं एक के बाद एक, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अल्टरनेटिव रूट दे रहे थे तो उसकी जानकारी, और आपको बता दूं कि इसकी जानकारी पहले से होती है। ऐसा नहीं है कि तत्काल में मौसम खराब हुआ और वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे थे, वो सड़क रास्ते से जाना उनका तय हुआ, ऐसा नहीं होता। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं दौरे पर जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो अल्टरनेटिव रूट पहले से तय होता है। ये पूरी तरह से राज्य सरकारों को बता दी जाती है। यानी कि जिस तरह का सुरक्षा प्रबंध दूसरे जगहों पे होता है, उसी तरह के सुरक्षा प्रबंध उनके अल्टरनेटिव रूट पर भी किया जाता है। और हमने बहुत जगहों पर, दिल्ली में क्योंकि हम कवरेज करते देखते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि कई रूटों को सिर्फ एहतियात के तौर पर बंद किया जाता है कि अगर दूसरे रूट से जो प्राथमिक रूट है अगर वहां पर और अगर कहीं पर पहले से प्रदर्शन चल रहा हो तो वहां पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी जाती है। जबकि अगर हम फोटोग्राफ्स या जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें इस तरह के लोकल इंतजाम देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर किसी रूट पे अगर प्रदर्शन हो रहा है या प्रदर्शन की संभावना है तो राज्य सरकारें पहले से मना कर देती है कि प्रधानमंत्री जैसे जो नेता है वो इस रूट से नहीं जा सकते हैं। यानी कि उन्हें पहले से मना करना चाहिए कि ये संवेदनशील सड़कें हैं, यहाँ से जाना संभव नहीं होगा। तो फिर उस तरह से डिजाइन किया जाता है अलग रूट। और इन तमाम बातों के बावजूद भी जब क्लियरेंस राज्य सरकार, राज्य पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से दिया जाता है, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहीं रुकता है और वो भी 15-20 मिनट के लिए रुक जाए, तो ये वाकई बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। खासतौर पर पंजाब प्रशासन की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से हमें पूरा रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर अंदाज से कैसे हुआ, क्यों हुआ, अचानक किस तरीके से प्रोटेस्ट पर पहुंचे। तमाम चीजें हैं जो सवाल के घेरे पे हैं। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का रोका जाना अपने आप में ये मुझे लगता है कि पहली मर्तबा है। प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन सड़क के किनारे में हमने देखा है, कई बार पहले की सरकारों में भी हमने देखा है कि प्रदर्शन किया करते हैं, लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ कुछ लोग किया करते हैं, लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ हो ये पहली बार देखने को मिल रहा है। सियासत के अपने रंग होते हैं, लेकिन ये एक अलग रंग है जो इस वक्त अनूप देखने को मिल रहा है। यहां तक कि अगर हम देखें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फंसा था तो सीएम चन्नी या तो फोन नहीं उठा रहे थे या फोन पर बात करने और मुद्दे को सुलझाने से इनकार कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल देखिए, जेपी नड्डा ने जाहिर सी बात है जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर से बताया है, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से वहाँ जो कांग्रेस की सरकार है वो किस तरह से घबराहट में है। देखिए, वहाँ विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जेपी नड्डा का ये जो बयान है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि लगातार केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को जनता तक पहुँचा रही है पंजाब में, और उसके बीच में आज भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, कहीं ना कहीं एक बौखलाहट, जो जेपी नड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार में एक बौखलाहट थी जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिला। लेकिन देखिए, यहाँ इस बात पर चर्चा करना ज़्यादा मुफीद होगा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा से खिलवाड़ ये राजनीति से इतर है, और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी का बयान हो या कांग्रेस के किसी नेता का बयान हो, इसको राजनीति से अलग हटकर देखना चाहिए कि एक देश के प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई।
जी। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, विडंबना है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कि किसी भी अन्य देश में हो उसे गंभीर ही माना जाएगा, यहां पर भी ये गंभीर ही है। लेकिन अब आप देखिएगा आने वाले समय में कुछ पलों तक तो यही बात होती रहेगी कि मौसम खराब होने की वजह से उनका दौरा रद्द हुआ या फिर इस सुरक्षा में चूक की वजह से, जबकि सब कुछ आईने की तरह साफ है। सुरक्षा में चूक ही वो वजह रही जिसके चलते दौरा रद्द हुआ है। देखिए, आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें सामने आएगी, तमाम बातें कही जाएगी। विपक्षी पार्टियां अपने तरीके से इस बात को रखेंगी, सत्ता पक्ष के लोग अपने तरीके से इस बात को रखेंगी। लेकिन सारी बातें अगर क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद अगर मौसम ख़राब होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता है और वहाँ सुरक्षा से चूक होती है, तो ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करती है। इस पर बयानबाजी से इतर पंजाब पुलिस को, पंजाब प्रशासन को, पंजाब की सुरक्षा एजेंसी को ज़रूर इस बात की सही जानकारी देनी होगी कि आखिर चूक कहाँ हुई है। क्योंकि अगर स्थानीय स्तर पर अगर वहाँ प्रोटेस्ट या किसी तरह का भी अगर बाधा था, तो पंजाब पुलिस को, पंजाब सुरक्षा एजेंसीज को, तमाम सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, उन सुरक्षा एजेंसियों को जरूर कोऑर्डिनेट करना चाहिए जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो इन तमाम विषयों पर आगे चर्चा होगी, राजनीति से इतर, और फैक्ट जो है आखिर क्या क्या चीज़ें हुई है इस दौरान, इन सभी बातों को गृह मंत्रालय को जरूर देना पड़ेगा। मेरे साथ रहे अनूप, आप एक बयान इस बीच अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहते हैं। अकाली दल के एक नेता हैं दलजीत चीमा, कद्दावर शख्सियत माने जाते हैं पंजाब की राजनीति में। उन्होंने इस घटना पर क्या कुछ कहा, एक बार सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जो काफिला रुका वो डेफिनेटली सीरियस बात है, लेकिन हम तो पहले कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने गए थे, तो हमने लिखित में दिया था कि स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा, जानबूझकर कि डीजीपी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये अब गवर्नमेंट को बताना है कि रेगुलर डीजीपी क्यों नहीं। हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया कि जब तक आप रेगुलर डीजीपी नहीं लगाते, यहाँ तो डीजीपी लगाया जा रहा है विरोधियों को फंसाने के लिए, उनके अगेंस्ट झूठे केस दर्ज करने के लिए। तो जब ऐसे आदमी डीजीपी लगाओगे जो 24 घंटे अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के इंटरेस्ट देख रहे हो, तो फिर एक दिन आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी ये फेस करना पड़ेगा। तो ये आवाज़ हमने लिखती रूप में उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उठाई थी। आज उसका नतीजा है कि जब आप एक्शन नहीं लेते किसी की बात के, तो आज आप और आपने देखा दरअसल डीजीपी को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो पंजाब में बना हुआ है। अनूप, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो 3 से 4 बार किसी चेहरे का बार बार एक पद से बदलना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरह से डीजीपी के पद को लेकर वहां पर राजनीति चल रही है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर आ रहा हूं आपके साथ अनूप। आकस्मिक प्लान को देखते हुए एकाएक जब उस प्लान की जरूरत महसूस हुई तो एक अतिरिक्त सुरक्षा की तैनातगी नजर आती है, लेकिन फ्लाईओवर की तस्वीरों में, फोटोग्राफ्स में वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अनूप, अगर किसी राज्य के पुलिस प्रशासन की हत्या को लेकर अगर वहीं पर 2 बड़े नेता जो सरकार की नुमाइंदगी करते हुए 2 बड़े नेता फिरते नजर आए और फिर उस पूरे प्रकरण में जो उनकी नियुक्ति का मामला जो है वो राजनीतिकरण लेने लगे, तो साफ तौर से आपको समझा जा सकता है कि उनकी भूमिका सुरक्षा को लेकर के किस तरीके की होगी या हो रही है। जाहिर सी बात है, इस पर तो तमाम सवाल खड़े होंगे। लेकिन ये आकस्मिक आपने जो बताया कि तत्काल से अगर कोई सड़क या कोई रूट बनाया जाता है, आकस्मिक कोई रूट नहीं बनाया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी जगह पे दौरे पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी सुरक्षा में लगे लोग एक व्यवस्था, अल्टरनेटिव व्यवस्था हमेशा से करते आए हैं। इस पर किसी तरह की आकस्मिक व्यवस्था, इमरजेंसी तरीके की चीजें नहीं होती है। तो उन सभी जगहों पर, उन सभी रूट पर उसी तरह की व्यवस्था होती है जैसे प्राथमिक रूट पे व्यवस्था होती है। अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, मौसम खराब है, तो सड़क के रास्ते जाना है, तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से निर्धारित होती है।
और ऐसे में ये जो सुरक्षा पूरा है वो कोऑर्डिनेट होता है प्रधानमंत्री कार्यालय के सुरक्षा अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के सुरक्षा अधिकारियों के बीच। ऐसे में अगर राज्य प्रशासन की किसी तरह का सहयोग मिलता है या राज्य की सुरक्षा व्यवस्था तो वाकई ये काफी सोचने वाला सवाल है, क्योंकि जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ दिन पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश गए हुए थे और वहां पर भी इसी तरह के हालात थे। जब वो कार्यक्रम से वापस आना था, उन्हें आना था लखनऊ, लेकिन उन्हें सड़क रास्ते लेने पड़े क्योंकि मौसम खराब था। तो वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, कुछ सुरक्षा क्योंकि वहां पे पूरी सुरक्षा के प्रबंध थे। यहाँ पर आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा से समझौता करना पड़ा? क्योंकि वहां पर सड़क क्लोज था, फ्लाईओवर के 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा। ये अपने आप में कई तरह की सवाल खड़ा करती है। और देखिए, यकीन जानिए, चुनाव अपनी जगह है, विधानसभा चुनाव होने हैं, आगे आने वाले वक्त में इस पर जमकर राजनीति होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर किसी जगह पर देश के हित या राज्य के हित को लेकर अगर वहाँ किसी प्रोजेक्ट या किसी स्मारक का शिलान्यास करने, उद्घाटन, ऐसी कोई घटना अनूप मुझे बिल्कुल याद नहीं आती जब देश के भीतर देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की किसी घटना से गुजरना पड़ा हो। सवाल तो इस पर भी उठेंगे ही, देखना होगा कि चन्नी क्या जवाब देते हैं कि वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे। लेकिन अब केंद्र के पास क्या क्या ऑप्शन है? गृह मंत्रालय ने तो रिपोर्ट मांग ही ली है और जितना क्लियरली दिख रहा है कि अब केंद्र वर्सेस पंजाब सरकार की स्थितियां बन सकती हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं केंद्र के पास? ऑप्शन की बात नहीं है, जाहिर की बात है, सुरक्षा में चूक का मसला है और गृह मंत्रालय इस पर पूरी तरह से सजग हो चुका है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है। जाहिर की बात है, गृह मंत्रालय पल पल का ब्यौरा जो है वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है और स्थानीय जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनसे ले ही रही होगी। तो इस पर मैं आपको रोक रहा हूं। अनूप, आप मेरे साथ रहें। मेरे साथ इस वक्त भाजपा के मीडिया सलाहकार कर्नल जयवंत सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कर्नल साहब, रिएक्शंस तो समझा जा सकता है, इससे बड़ी चूक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस देश ने पहले कभी नहीं देखी है। जी, इस टाइम के ऊपर बड़ी मायूसी से मैं गाड़ी में बैठ के और वापस जा रहा हूँ। मैं 3 दिन से यहाँ बैठा हुआ था फिरोजपुर में। बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी यहाँ पर, सब में बहुत उत्साह था। यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो भी काम कर रही थी। ये जो हुआ है, हमें लगता है कि ये मानी हुई कॉन्स्पिरेसी है, जानी मानी कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है। ये जिस तरीके का उनका चीफ मिनिस्टर चन्नी की और जो प्रेसिडेंट नवजोत सिद्धू की जो मानसिकता है, जो उनमें ईगो है, ये उसका एक रिजल्ट है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, हमारे सूबे के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है कि हम प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा नहीं कर सकते। कल रात को यहाँ बात हुई थी, किसान मोर्चा ने कहा था कि वो रोकेगा, पर उन्होंने ये नहीं था कहा भी सीएम को रोकेंगे, उन्होंने पीएम को रोकेंगे, उन्होंने कहा था बसेस को रोकेंगे। उनके साथ भी हमारी बातचीत हो गई थी। बाद में उन्होंने एग्री कर लिया था कि कहा था कि हम रैली में अड़चन नहीं डालेंगे, हम अपना प्रदर्शन अलग करेंगे। तो उसके कैसी कौन सी ऐसी बात हो गई जिसके कारण कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट के लिए सड़क के ऊपर इन्होंने खड़ा कर दिया। ये बिल्कुल नाकामी है। आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थोड़ा डिफाइन करेंगे कर्नल साहब? जी मैं पूछ रहा हूं, आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी आप इसे मानते हैं? पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। ये डर गए थे कि अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, बहुत बड़ी रैली हो गई, लाखों लोग, आपको पता है 3,000 साढ़े 3,000 बसें आ रही थी यहाँ पर, और यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी तादाद में आना था। इनको ये डर था कि अगर इतनी बड़ी रैली हो गई तो जो ये हमारे खिलाफ इतना कह रहे हैं इतनी देर से, वो सब झूठ पड़ जाएगा। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ने 43,000 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ देने थे, वो तो ऐसे भी दे ही देंगे, इनके कहने से वो रुकने वाले थोड़ा ना है। तो ये एक जानी मानी साजिश है, एक बड़ा इमेच्योर एक्शन है यहाँ की गवर्नमेंट का
कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आने नहीं दिया। उनको आप देखिए, उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस कितनी ज्यादा हैं। सारा दिन तो वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऊपर से उनके रंधावा साहब परसों रोने वाले हुए पड़े थे। अगर इस हालात में वो एक ऐसी क्या नाम है सूबा जो कि इलेक्शन के लिए जा रहा है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी कैसे संभालेंगे? ठीक है सर, शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अब देखिए, आपको एक एक्सक्लूसिव बाइट सुनाने वाला है। पंजाब के सीएम ने न्यूज 18 से बातचीत की है, सुनिए। ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। वो इदा नहीं है। रात मैं 3 बजे तक सारे रोड्स क्लीयर कराए है, नाल उन्हां नूं मिन्नत मथाजी यार उन्हां दे नाल एग्रीमेंट करके उन्हां नूं कहा तुहानूं प्राइम मिनिस्टर साहब तो टाइम मंगावांगा, रोड खाली कर दो। रोड रात खाली हो गए सी। प्रधानमंत्री जी ने बाई एयर आउणा सी, बठिंडे तो फिरोजपुर जाना सी, फिरोजपुर तो बाई एयर अगे जाना सी। उन्हां दा रोड दा कोई प्रोग्राम ही नहीं सी। उन्होंने ऐन मौके ते आके बठिंडे आके प्रोग्राम बदल लिया कि जी मीह पै रहा तो बाई रोड जावांगे। या तो सरकार नूं पहलां दस्सिया हुंदा कि जी बाई रोड जाणगे, असीं आल्टरनेटिव रेट अरेंजमेंट कर दे, आह रोड नहीं तो दूसरी इदां बनाई जाती है। जब किसी VVIP ने आना एक रोड नहीं तो दूसरी रोड नाल खोल दी जाती है। अचनचेत तुसीं रोड ते तुर पे हो बिना किसी प्रोग्राम ते, इस करके अगले ने मौके दे मौके चक के मूहरे गड्ढा लगाता। एक कुदरती होया है, इहदे विच कोई लैप्सिस नहीं होए। पर सीधे तौर ते बाकी दूसरा यह है कि उन्होंने उत्थे बहुत बड़ी रैली रखती। वो रैली साडे नाल संबंधित नहीं सी। उन्होंने BJP की रैली रखी, उत्ते 70,000 कुर्सी लाती, बंदा आया 700। फिर हुण कोई ना कोई मीह का बहाना हो गया, कोई होर बहाना हो गया, रैली रद्द हो गई। नहीं तुहाडे मुताबक उत्थे इकट्ठ होया नहीं? ये तो तुसीं लाइव दिखा रहे कि इकट्ठ नहीं होया। 70,000 कहते कुर्सी लाई, 700 बंदा आया, फिर रैली कित्थे ते करनी सी? उहां दे कई थावां ते रोक लिया गया उन्हां दे। किसी ने किसी नूं नहीं रोकिया। एक रास्ता जे रुक गया जिधरों प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था, बाकी तो असीं रात आप नाल होके खिलाए है। किसी रास्ते पर सवेरे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं सी। तो पंजाब के सीएम का ये कहना है कि दरअसल उन्हें एयर रूट से गंतव्य तक जाना था, लेकिन एकाएक उन्होंने डिसाइड किया कि सड़क मार्ग से जाएंगे, क्योंकि मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि ये सब तो पहले से ही मानकर चला जाता है। ऑल्टरनेटिव प्लान्स पहले से ही तैयार रहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑल्टरनेटिव प्लान को एक्टिव मोड में लाएंगे। ये उसी की कड़ी का हिस्सा हो सकता था। बहरहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी रिएक्शन दिया, आइए वो सुन लेते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के दौरान जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसने पंजाब पुलिस की और पंजाब की सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरीके की लापरवाही, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस की ये सरकार अक्षम है, लापरवाह है, या सुरक्षा की व्यवस्था करने में नाकाम है? इस तरीके से राजस्थान सहित जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां कानून व्यवस्था आज चुनौती बनी हुई है। और इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक के कारण इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, पंजाब के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। और इस बीच देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। और देखिए, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है। इसका क्या स्टेटस है, बात कर लेते हैं सहयोगी अनूप से। अनूप, गृह मंत्रालय ने भी कोई बयान जारी किया है? नहीं, बिल्कुल, जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें पूरा फैक्ट बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भटिंडा फ्लाइट से वो लैंड किया, उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से जो इवेंट का जो वेन्यू है वहां जाना था। अनूप, दो पलों के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूनिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आपका रिएक्शन मैंने देखा, और बीजेपी के एक मीडिया सलाहकार इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी देख रहे हैं।
देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जब मूवमेंट करते हैं तो उनके वैकल्पिक मार्ग और उनकी सुरक्षा की सारी चीजें तय होती हैं और ये राज्य सरकार का काम है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन ये जो आज घटना हुई है ये सामान्य घटना नहीं है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो पीड़ा व्यक्त की है, वो भी सामान्य नहीं है। ये सीधे सीधे कांग्रेस की लापरवाही, अक्षमता और उनके विद्वेष की राजनीति का एक इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है कि जो शायद देश में कभी इस तरीके से घटित नहीं हुआ होगा। और इसलिए जो कुछ कहा जाए कम ही है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-2.5 प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जब सामान्य सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकती तो वो देश चलाने का दावा किस आधार पर कर रहे हैं, आशास्पद की बात है। और इसलिए इसकी जिम्मेवारी पंजाब के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल जो कि देखिए थोड़ी देर पहले ही ये खबर सामने आई, क्या बीजेपी किसी तरह के प्रोटेस्ट को प्लान कर रही है? नहीं, ये तो वहां की पंजाब की यूनिट को तय करना है, लेकिन जो केंद्र निर्देश देगा तो स्वाभाविक रूप से होगा ही। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल तो जो घटना है उससे सब लोग सकते में भी हैं और एक तरीके से एक सवाल भी इस तरीके का खड़ा हो गया कि कांग्रेस नहीं, लेकिन बीजेपी को पूनिया जी ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ पंजाब सरकार की ओर से इंटेंशनली किया गया, कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया? नहीं, लगने का ये कारण सीधा सीधा ये है कि जब प्रधानमंत्री जी वहां रैली के लिए जा रहे हैं, वहां कुछ घोषणाएं करनी थी, वहां उन्होंने जिस उद्देश्य से गए थे, चलिए मौसम के कारण स्थगित हुआ, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी तो उन्हीं की थी, उनको सुनिश्चित करना था। आज प्रधानमंत्री के काफिले में रुकावट होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? और इसलिए लगता है कहीं न कहीं पंजाब की कांग्रेस पार्टी और सरकार पर सीधे सीधे उंगली उठती है कि उन्होंने या तो लापरवाही बरती है या अक्षम है वो लोग, और या उनके मन में पाप है। इस पर भी आप रिएक्शन दीजिए। ये जो सीएम चन्नी है उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हवाई रास्ते से जाना था, एकाएक उन्होंने रोड का प्लान बना लिया, नहीं तो इस तरह की स्थितियां ही नहीं बनती। नहीं, वो तो वेदर नहीं था, हेलीकॉप्टर की विजिबिलिटी नहीं थी, तो वो जो भी उनके सुरक्षा अधिकारियों ने सजेस्ट किया होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से गए होंगे। वो तो पूरा इस चीज को प्लान किया जाता है। ये तो सिक्योरिटी के बारे में तो उनके जो कंसर्न लोग हैं इसके बारे में उन्होंने पहले से प्लान किया होगा। एक विकल्प जब चाहिए होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी सरफेस पे चलेंगे ही नहीं। ठीक है, शुक्रिया सतीश पूनिया जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और रिएक्शन देने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बताई।